बहुत सारे लोग कहते रहे कि इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन नहीं, वो हुआ नहीं। ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट अभी तक इस बात की असेसमेंट कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तानी अवाम ये कितना दबाव बढ़ा सकते हैं। अगर तो बात एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से बाहर जाएगी तो एस्टेब्लिशमेंट हर वो बात मानने के लिए राज़ी हो जाएगी जो पाकिस्तान की अवाम या इमरान खान साहब या उनकी फैमिली कहेगी। लेकिन अगर इन्हें इस बात का यकीन हो गया कि लोग नहीं निकल रहे या उस तरीके से रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, तो फिर ये अपनी मनमानी करेंगे। इनकी मनमानी ये भी हो सकती है कि ये कोशिश करेंगे जेल के अंदर ही कुछ ना कुछ सेटल करके इमरान खान साहब को मशीनें पहुंचाएं, डॉक्टर पहुंचाएं, या अंदर ही कर लेंगे, हमने निकालना ही नहीं, या अपनी मर्जी से किसी और जगह ले जाएं, या जहां उनका दिल करे वहां ले जाए। फैमिली को भी एक्सेस ना दें, बच्चों को भी एक्सेस ना दें, इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर्स को भी एक्सेस ना दें। तो वो यहां तक भी जा सकते हैं अगर उन्हें यह लगा कि रद्द-ए-अमल पब्लिक का जो है वो ठीक नहीं आ रहा। अब इसमें नाजरीन, इमरान खान साहब की बीमारी से एस्टेब्लिशमेंट ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। ये ड्रॉप साइट ने भी इसके ऊपर एक खबर दी है अमेरिका से, और वो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक हरबे और एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया इमरान खान साहब की बीमारी को। जब इन्हें पता चल गया इमरान खान साहब बीमार, देखें इमरान खान साहब अक्टूबर से बता रहे हैं, उससे पहले भी उनको दर्द होती थी, ये रफ्ता रफ्ता बढ़ती गई है। अक्टूबर से बता रहे हैं कि मेरी आंख ठीक नहीं है, फिर उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई। जनवरी में इमरान खान साहब ने बताया, जनवरी के शुरू में, कि मेरी आंख देखना बंद हो चुकी है। ये जो पहला हफ्ता था, जनवरी का पहला हफ्ता, उसमें इमरान खान साहब ने बता दिया था कि मेरी आंख अब देखती नहीं है, जिस आंख में तकलीफ थी अब उससे नज़र आना बंद हो गया मुझे। तो उसके बाद फौरी तौर पे हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने हरकत की, और 19 तारीख को जनवरी की इन्होंने कुछ मशीनें पहुंचाई अडियाला जेल के अंदर। उन मशीनों से जब इन्होंने चेक किया इमरान खान को, तो इनको पता चल गया कि ये तो बहुत सीरियस इशू है। और उससे पहले ये इमरान खान साहब को जानबूझकर ऐसा लगता है कि अंधा कर रहे थे, क्योंकि देखें इमरान खान फिट आदमी है, वो अपनी खुराक में, अपनी वर्जिश में, अपनी रूटीन में, अपने आराम में, वो इन चीज़ों का ख्याल रखने वाले आदमी, शुरू से डिसिप्लिन में वो रहते हैं, और उनके टेस्ट होते रहते हैं। उनके डॉक्टर्स ने कभी ये नहीं बताया कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है या उनके ब्लड के सैंपल्स ठीक नहीं हैं। ये ब्लड के अंदर जो क्लॉट बनता है ये नॉर्मल आदमी के नहीं बनता, सेहतमंद आदमी के नहीं बनता। इसके लिए या तो आपने कुछ गलत खाया होता है या आपको कुछ गलत खिलाया गया होता है। और अब इमरान खान साहब के ब्लड के टेस्ट नहीं होने दिए जा रहे, उनके डॉक्टर्स को नहीं करने दिए जा रहे, अभी तक तो नहीं करने दिए जा रहे, काफ़ी लंबा अरसा गुजर गया है। हुकूमत क्या चाहती है कि जो कुछ इमरान खान साहब को खिलाया गया या उनको जो कुछ दिया गया उसके असरात ख़त्म हो जाएं, उसके बाद फिर उनके ब्लड टेस्ट करवाए जाएं। अब इसको तो फिर ऐसे ही देखा जाएगा ना। इतने दिन इन्होंने मजीद मामला लटका दिया। 24 तारीख को उनको अस्पताल लाया गया था, आज जो है वो 14 तारीख शुरू हो गई है, यानी 20 दिन तो उसके ऊपर भी 20-21 दिन हो गए हैं, 3 हफ्ते और गुजर गए, और अब 1 हफ्ते में इमरान खान साहब को दोबारा इंजेक्शन लगना है। तो ये हुकूमत ने, ऐसा लगता है, इमरान खान साहब को जानबूझकर अंधा किया। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा, बहुत सारे स्पेशलिस्ट कह रहे हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट कह रहे हैं, बहुत सारे जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा लगता है कि डेलिब्रेटली इमरान खान साहब को अंधा किया गया है। ये 15% अंधा ही होता है। 15% का जो विजन है ना, उसको आप सिर्फ गूगल करके देखें इंटरनेट के ऊपर कि अगर 15% आपका विजन बाकी बचे तो आपको कैसा दिखाई देता है। आपके सामने अगर आदमी खड़ा हो ना तो आप उसको पहचान ही नहीं सकते, वो आपको सिर्फ एक साया सा दिखाई देता है कि यह सामने आपको कोई खड़ा हुआ, बस आप उससे टकराए नहीं, सिर्फ बस ये इतना ही होता है। 15% विजन को विजन नहीं होता। तो तकरीबन इमरान खान साहब को इन्होंने नाबीना किया है, ये 15% वाली जो बात है इस पर। और अभी हुकूमत ये असेसमेंट कर रही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छा परफॉर्म कर जाती है, इमरान खान के साथ पूरी ताकत से लोग खड़े हो जाते हैं पाकिस्तानी निकलकर, तो सिचुएशन कुछ और होगी। और अगर नहीं खड़े हो पाते तो वो ये देख रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है। देखिए मोहसिन नकवी ने धमकियां भी लगाना शुरू कर दी हैं। टोटल हैसियत मोहसिन नकवी की यही है कि वो आसिफ बनीर का दोस्त है, ताल्लुक वाला है, बस टोटल हैसियत यही है ना। इसके अलावा तो कोई हैसियत नहीं है। इस शख्स दुनिया में कई भी पाकिस्तानियों का कभी भी सामना नहीं कर पाएगा जो कुछ इसने पाकिस्तानियों के साथ किया और हंसते हंसते किया। अदालत का जो ऑर्डर था वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, इमरान खान साहब की फैमिली को नहीं मिला। और इसमें मेरे पास ये अलीमा खान साहबा का एक बयान भी है। उन्होंने कहा जी कि जुमेरात 12 तारीख और जुम्मा 13 तारीख को सारा दिन सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी अहकामात का हम लोग इंतज़ार करते रहे, हमारे वकला, लेकिन तहरीरी हुक्म नहीं दिया गया। और अदालती हुक्म यह होना चाहिए था कि इमरान खान को शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उनके ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में माहिर डॉक्टरों के जरिए फौरी मुआयने और इलाज की हंगामी अहकामात जारी होने चाहिए थे। अब चीफ जस्टिस साहब एक जनाब पंजाब के एक हंगामी दौरे पर रवाना हो गए, वो उधर जा रहे हैं जीप रैली देखने के लिए। चोलिस्तान में सर्दी है ना, रैली शैली होती है फरवरी में, और ये इन्होंने रमज़ान से पहले करवानी है।
तो वो जीप रैली देखने के लिए गालिबन उस तरफ चले गए हैं, कुछ इतलात ऐसी भी आ रही हैं। तो जनाब वो चले गए। इमरान खान साहब का कौमी हीरो, इतना बड़ा लीडर, उसके मामले को छोड़ के चीफ जस्टिस निकल लिए एंजॉय करने के लिए चोरिस्तान में। ये हालात हैं नाज़रीन पाकिस्तान की अदलिया के। इमरान खान साहब के डॉक्टर जो फैसल सुल्तान है वो ये कह रहे हैं कि शिफा इंटरनेशनल इमरान खान को लेकर जाएं और मुझे भी बोर्ड में रखें, और इमरान खान साहब के एक और डॉक्टर आसिम है उनको भी बोर्ड में रखें, क्योंकि हमारे पास इमरान खान साहब की 30 साल की जो तिब्बी हिस्ट्री है वो हमारे पास है, क्योंकि हम उनका 30 साल से उनका इलाज कर रहे हैं, हमारे पास सारी डिटेल्स हैं उनकी, तो हमें भी साथ रखा जाए। अब इस वक्त ना फोकस पंजाब पे आ गया। कराची वालों ने भी कॉल दे दी है कि जनाब बड़े पैमाने पे कराची के लोग इकट्ठे हो, फिर वहाँ पे धरना दिया जाएगा। इस तरह बलूचिस्तान में भी कॉल दे दी गई है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज पाकिस्तानी निकले और उन्होंने पूरा पैगाम दिया और सख्त पैगाम दिया तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के पसीने छूटेंगे। अदरवाइज एस्टेब्लिशमेंट को समझ आ जाएगी कि ठीक है मामला अभी कंट्रोल किया जा सकता है, मजीद दबाव बढ़ाया जा सकता है, फिर वो अपनी मर्जी से ये सारी चीज़ें करेंगे। ये अवामी दबाव होगा, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि फैसला सड़कों पे होगा। अब ये बात सामने आ गई कि फैसला सड़क पे ही होना है। लोग अगर सड़कों पे आ जाते हैं, बड़ी तादाद में आ जाते हैं और एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर देते हैं और इनको दीवार के साथ लगाते हैं, तो फिर इमरान खान साहब और उनकी फैमिली की बात मानी जाएगी। और इमरान खान ने अभी तक तो डील करने से देखें इनकार किया है। जो खबर आई है ड्रॉप साइट पे वो भी यही कह रही है, और मेरे पास भी एक इत्तला आई, वो यही आई है कि जब इन्होंने देखा कि इमरान खान साहब की आंख अब ख़राब हो गई है और इसके इलाज के बहाने हम इमरान खान को एक डील ऑफर कर सकते हैं, गेम डाल सकते हैं। आपने देखा कई लोगों की बातचियाँ खिली हुई थी, परवेज़ रशीद कितना खुश था, बहुत सारे सहाफ़ी खुश थे। तो एस्टेब्लिशमेंट ने इसको इस एंगल से लिया कि इमरान खान को इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए किसी डील पे आमादा कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने फिर कुछ नहीं मांगा, उन्होंने कोई डील ली नहीं। इमरान खान साहब ने जो बुनियादी चीज़ें बस उनकी बात की, उन्होंने डील से एक मरतबा फिर इनकार किया। अच्छा, ये जो थोड़ी सी हिलजुल हुई ना, इस हिलजुल की वजह से मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ सहाफ़ी बेचारे बहकी बहकी बातें करना शुरू हो गए। वो परेशान हो गए, उन्हें लगा कि पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ हाथ मिलाने लगी। तो इमरान खान ने मिलाना है या नहीं मिलाना हाथ, ये इमरान खान का फैसला होगा। फिलहाल तो ऐसा दिखाई देता है। पंजाब में नाजरीन अब जो है वो रोला पड़ गया है, बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं। अरब वाला से मियाँ असलम सखेरा गिरफ्तार हो गए हैं, दीगर कुछ जगहों से और इत्तलात आ रही हैं, बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं और घरों पे छापे मारे जा रहे हैं कि एहतजाज को रोका जाए। लेकिन अगर पंजाब निकल आता है तो सिचुएशन बदल जाएगी। फैसला एक मरतबा फिर पंजाब के हाथ में है और खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने के लिए अगर एक मौसर कार्रवाई होती है, यानी अगर जो अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान का हर चौक हम बंद कर देंगे, ये कैपेसिटी रियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है कि वो कर सकते हैं। और अगर वो वाकई कर दें इस अहम इशू के ऊपर, तो ये एस्टेब्लिशमेंट को नाको चने चबवा सकते हैं। अब नाजरीन एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी कही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे कारकुनों के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक पैगाम जारी किया है। उन्होंने ये कहा है कि जी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आए इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करने की या इमरान खान साहब के बारे में, तो आपने उसके ऊपर यकीन नहीं करना जब तक कि आप वो मालूमात इमरान खान साहब की फैमिली यानी उनकी बहनों या उनके ज़ाती मुआलिजीन जो 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल, इनके मुंह से आप नहीं सुन लेते। तब तक आपने, कोई सियासी आदमी कहता है, कोई ट्वीट करता है, कोई कुछ कहता है, आपने किसी की बात पे यकीन नहीं करना। यकीन आपने सिर्फ इमरान खान साहब की फैमिली और उनके डॉक्टर्स की बात के ऊपर करना है। ये बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से ये मामला ट्वीट किया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सारों को अपने जहन में रखना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।